ना ना मेवाड़ी नई वाड़ी है, पुरानी वाड़ी नहीं है। नई वाड़ी है। वाड़ी माने बाग बगीचा। नई वाड़ी चल रही है, नई वाड़ी है। सही है। जिनके बड़े बच्चे पढ़ाएंगे, बच्चे खेलेंगे, उसकी सब खाएंगे। बाबा तो माया झाड़ू कब लगाएगी? झाड़ू कब लगाएगी? जब कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। जब ज्यादा कचरा हो जाता है झाड़ू लगाया जाता है। बाबा रामायण में ये बताते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तब शंकर जी डमरू बजाते थे और हनुमान नाम का बंदर नाचता था। वो बंदर को वहीं छोड़ गए शंकर जी। वो काफी समय तक बाल लीलाओं में रहा वो बंदर। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? वो जो कहते हैं जिसको शंकर, वो शंकर नहीं है, वास्तव में शिव है। क्या? हाँ, राम का जब जन्म होता है, राम का जन्म अर्थात किसका जन्म? किसने के जन्म में बाप के रूप में प्रजापिता वाली आत्मा जब प्रत्यक्ष होती है तो वो एक तरह का बंदर ही है और वो अंत तक रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो भी, जब तक संपूर्ण राम राज्य ना आ जाए तब तक वो बंदर रहेगा जरूर। और जब ब्रह्मा शरीर छोड़ा इसके बाद शिव बाबा कहाँ है? अरे शिव बाबा कोई परमधाम में जाते हैं, वो तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को वापस लेकर के जाऊंगा, ऐसे नहीं चला जाऊंगा। मैं किस लिए आया हूँ? मैं तुम पतितों को पावन बना करके ले जाने वाला हूँ या बीच में छोड़ जाऊंगा? तो ब्रह्मा का तन छूटा। जैसे जंगल में एक शेर मरता है तो दूसरा शेर आ जाता है, तो ऐसे ही ब्रह्मा की सोल जाती है तो राम की सोल उसी साल आ जाती है और प्रत्यक्ष नहीं होती है। युगल को तो ये आपने श्रीमत दी है कि गीता पाठशाला चलाएंगे कुमार भाइयों के लिए, क्या श्रीमत है? पन्ना भवन चले जो कष्ट मैं तो बता दिया, भाई भाइयों को समझाए, माताएं माताओं को, कन्याएं माताओं को समझाए। हमारा वो ललक रहती है कि हम क्यों नहीं समझा सकते कन्याओं माताओं को। अभी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझा सकते? नहीं समझ में आया। बाबा ने कहा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो दुर्योधन दुशासन बैठ के पढ़ाई पढ़ाएंगे तो कौन सी पढ़ाई पढ़ाएंगे? कपड़ा कर लेंगे कि नहीं? अब 2018 में जब हेमंत भाई का चेहरा लटक रहा है, क्या बात है? भाइयों को समझाओ, चाय बनाओ। अब 2018 में संवत 1-1 शुरू होगा तो ब्राह्मणी दुनिया के बीच की बात है या सारी दुनिया के बीच में? सारी दुनिया की पहले बात होगी। बच्चा पहले पैदा होता है तो घर वालों को पता चलता है कि बाहर वालों को पता चलता है? बाजे वजह से पूरा पहले ब्राह्मण परिवार में पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में पता चलेगा। पहले तो ब्राह्मण परिवार के लोग जानेंगे। पहले तो एडवांस वाले आज पक्के होते हैं और कल कच्चे हो जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि होते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि होते हैं। पहले तो एडवांस परिवार के लोग जाने। बाबा शादी हो जाएगा तब जो आते हैं ब्रह्मा बाबा, तो जो है ब्रह्मा बाबा आते हैं तो बाबा साथ में नहीं आते थे। बाबा ने तो कहा है कि मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। सूक्ष्म शरीरधारी पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं?
उन्हीं भुवन पवित्र। तो पवित्र में शिव बाबा आता है या अपवित्र में आता है? पतित तन में आता है या पावन तन में आता है? पतित तन में आता है। और सूक्ष्म तन में आके क्या करेगा? पतित है साकार दुनिया में है या सूक्ष्म तन में है? साकार दुनिया में है। सूक्ष्म तन तो परिष्ठाएं होते हैं, परिष्ठाएं तो पवित्र होते हैं। बहुत सृष्टि चक्र में जैन धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। जैन धर्म में कोई उल्लेख नहीं। जैन का अर्थ क्या है? जित, जित और न। जो किसी से जीता न जा सके उसका नाम हुआ जिन्न। क्या? जिन्न माने जो प्योरिटी में पक्का हो जाता है उससे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। जैसे गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र में और गुरु वशिष्ठ में झगड़ा हुआ। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, उनमें पवित्रता की पावर थी। विश्वामित्र ने अपने सारे शस्त्र उनके ऊपर छोड़ दिए, प्रहार कर दिए, उनका कुछ भी बार मामला नहीं हुआ। वो अपना पवित्रता का दंड आगे कर देते। एक ही दंड से उनके सारे शस्त्र काट दिए। तो पवित्रता, प्योरिटी की पावर दुनिया के बड़े से बड़े काम करके दिखाती है। क्या? पवित्रता से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। ये दुनिया नहीं जानती। पवित्रता बहुत बड़ी पावर है। देवताएं जो 2500 साल सुखी रहते हैं, कौन सी पावर से सुखी रहते हैं? प्योरिटी की पावर से सुखी रहते हैं। जब इम्प्योर हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। बाबा 41 में जब आदि प्रजापिता ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, इसके बाद 47 में ब्रह्मा के तन में आए बाबा। जब तक कहाँ रहे? तो माताएं नहीं थी। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। ऐसे आए कि नहीं? 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माना अकेले प्रजापिता में ही प्रवेश नहीं किया, कोई माताएं भी थी, इनमें से कोई माता में प्रवेश होता था। उनकी डायरेक्शन से मम्मा बाबा भी चलते थे। वो बैठ करके सबको दृष्टि देती थी, ड्रिल कराती थी। इससे क्या साबित हुआ? एक ब्रह्मा है या 2-4 ब्रह्मा है? जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कितने ब्रह्मा दिखाए गए हैं चित्रों में? ब्रह्मा के 4-5 दिखाए गए। इसे क्या साबित हुआ कि 4-5 ब्रह्मा है। बाबा एक मुरली में बाबा ने बोला कि सतयुग में पूरे 9 लाख भी नहीं होंगे। सतयुग के आदि में, सतयुग माने पक्का सतयुग, जो 100% सतयुग होता है उसमें 9 लाख नहीं। वो महावाक्य निकाल के उसकी तारीख निकाल लो। क्या इसकी हमें जरूरत थी, क्योंकि अभी तारीख थी नहीं। और लोगों को ये समझाना है कि जब सतयुग शुरू होगा तो एकदम 9 लाख आबादी नहीं हो सकती। सतयुग के पहले जन्म के अंत में 9 लाख आबादी होगी। क्योंकि सतयुग के आदि में ही अगर 9 लाख आबादी हो जाए है तो सब धर्म की बीज रूपात में उसमें घुस पड़ेगी या सूर्यवंशी बीज रूपात में होंगी? सब धर्मों की बीज रूपात में घुस पड़ेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। सब धर्मों की बीज रूप आत्माओं में मोटा छिलका, पतला छिलका होगा या सिर्फ सूर्यवंशियों का छिलका पतला होगा? सूर्यवंशियों का छिलका पतला होता है और धर्म वालों का छिलका, देहमान का छिलका बहुत मोटा होता है। तो वे एकदम कैसे पवित्र बन जाएंगे और कंचन काया वाला शरीर ले लेंगे? कुछ तो टाइम लगेगा। तो सतयुग के एकदम आदि में 9 लाख आबादी नहीं। इतने ज्ञान में चलती थी तो उनको क्यों कहती? इतने ज्ञान? अभी जो तुम ज्ञान सुन रही हो वो ज्ञान उनको पता है, तो क्यों कहती है इतने ज्ञान? कितना कष्ट हुआ इनको किस बात में? शरीर छोड़ते समय जाएंगे तो देवघर रहेगा तो कष्ट भी होगा। इस सत्य ज्ञान को जानते हुए
दादियाँ करते थे। रावण क्या करता था? रावण जानता था कि नहीं ये भगवान है, जानता था, लेकिन जानबूझ करके फिर विरोध करता था। तो माया रावण भी क्या करेगा? यही करेगा ना। गांधारी क्या करती थी? अंधी थी कि जानबूझ के पट्टा बांधा हुआ, जानबूझ के पट्टा बांधा हुआ। तो ऐसे ही वो जानती, लेकिन उन्होंने सोचा अरे जब हमारे ब्रह्मा बाबा ने नहीं जाना, उन्होंने नहीं माना प्रजापिता को भगवान, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम डाल दिया उस प्रजापिता को, तो प्रजापिता नहीं माना, तो हम क्यों माने? हम तो ब्रह्मा को भगवान मानेंगे, हम किसी आदमी को भगवान? हट पकड़ लिया, तो हट पकड़ने से तो काम चलने वाला नहीं। बाबा राधा बच्ची कौन थी जो मतलब गीता माता ने सुनने सुनाने का कार्य किया? हाँ। तो राधा बच्ची वहाँ पे खड़ी थी, न्यूट्रल रही, तो उन्होंने धारणा की। उन्होंने भी धारणा की, उन्होंने भी धारणा की नहीं की, उन्होंने ही धारणा की ज्ञान की। जो ज्ञान की धारणा करता है वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में चलन में ला करके दिखाता है। क्या? जो प्रैक्टिकल में ज्ञान को चलन में ला के दिखाएगा वो अभिविचारी बनेगा बनाएगा कि विविचारी बनेगा बनाएगा? आप विविचारी बनेगा और अभिविचारी बनाएगा। महाकाली क्या करती है? विविचारी बनती है और विविचारी बनाती है। महाकाली मांसाहारी देवी है कि शाकाहारी है? मांसाहारी। इसे दो तरह की देवियां हो गई, एक है लक्ष्मी भारत माता शिव शक्ति अवतार, और एक है देवताओं और असुरों दोनों की अम्बा जगदम्बा। एक ही देवी के 9 रूप दिखाए जाते हैं। देवी एक ही है, देवी एक ही है, एक ही मम्मा, एक ही ओम राधी मम्मा 9 कन्याओं में प्रवेश करके अलग अलग प्रकार का पाठ हो जाती है। सतयुग में कितनी कंचन काया होती? सतयुग में कंचन काया 2 करोड़ की हो जाएगी, नहीं होगी? जो भी बच्चे पैदा होंगे उनकी कंचन काया नहीं होगी? होगी। सतयुग में क्या? त्रेता में भी कंचन काया होती है, कोई रोग नहीं होता। कंचन माने सोना, सोने जैसा शरीर कौन से युग में होता है? सतयुग में सोने जैसा शरीर होता है, इसलिए कहते हैं कंचन काया। सतयुग में कंचन काया थी, अब जब सतयुग आता गया तो कंचन काया खत्म होती गई, खत्म होती क्योंकि चांदी की खाद पड़ गई। फिर द्वापर युग में तांबे की खाद पड़ गई, तांबे जैसी कामी और क्रोधी या लाल लाल काली काली जैसी आत्माएं तो सोने में रंग बदल जाए, बदलेगा कि नहीं? और फिर कलयुग जब शुरू हुआ तो लोहे की खाद पड़ गई, लोहे जैसी एकदम पत्थर बुद्धि आत्माओं ने ऊपर से आकर के प्रवेश करना शुरू कर दिया, ढेर की ढेर, थोड़ी नहीं। तो संग का रंग लग गया। बाबा बोलने में आपने दिया 18 अंक का बहुत महत्व है, 18 के अंक का बहुत महत्व है। बिल्कुल नहीं है महत्व, क्यों? 18 का महत्व नहीं है। 2018 में क्यों राधा राम कृष्ण और शिव प्रत्यक्ष होता है? 18 में ही जाके क्यों प्रत्यक्ष हुआ? कलयुग शूटिंग के बाद का दिया गया था, कलयुग शूटिंग के बाद 18 वर्ष के बाद कुछ होगा। कलयुग शूटिंग के बाद 2004 में समाप्त हुई। 2004 में 18 वर्ष के बाद पूरी 18 वर्ष दिया था, 18 वर्ष होगा। नहीं कलयुग की शूटिंग तो 4 साल की बताई। 2004 सत्य की शूटिंग है 40 साल, इसमें से 16 साल है मुख्य, क्या? और त्रेता युग की शूटिंग है 12 साल, क्या? सन 76 से लेकर के 88 तक का। 2000 से शुरू हुई ना? 2000 से शुरू हुई क्या? कलयुग की शूटिंग? कलयुग की शूटिंग जो है 98 से लेकर के शुरू होती है, लेकिन एक वर्ष 98 में जोड़ दिया जाता है रुंग का, तो 99 हो जाता है, और 99 से लेकर के 2003 तक 4 साल पूरे होते हैं, और एक वर्ष रुंग का जोड़ा जाता है। 2004 में पूरा होता है। इसके बाद 18 वर्ष आते हैं, इसके बाद बताएगा 18 वर्ष क्यों? उसके बाद 2004 के बाद 18 वर्ष क्यों? 2004 के बाद 18 वर्ष जोड़ेंगे तो मालूम कौन सा समय आएगा जाके?
बाबा शंकर जी को सांप क्यों लग जाएगा? जो ज्यादा विकारी होते हैं वो अंतिम जन्म में आकर के राम वाली आत्मा से ज्यादा चिपकते हैं। सांप चिपके हुए रहते हैं कि अलग रहते हैं? चिपके हुए रहते हैं। जानते हैं इनका संग का रंग लेंगे तो हम विकारी से क्या बन जाएंगे? निर्विकारी बन जाएंगे। बाबा त्रेता में श्राप का तो कोई वो है नहीं है, पर कहते हैं कि कोई श्राप देता नहीं है, पर कहते हैं कि दशरथ जी को श्राप लगी तो उससे के कारण काम को बन जाना पड़ा। तो शास्त्रों में बातें लिखी हुई हैं, त्रेता युग की, सतयुग की, दूसरे युगों की, द्वापर युग में कृष्ण हुए, वो संगम युग की बातें हैं या वास्तव में सतयुग त्रेता द्वापर की बातें हैं? संगम की बातें हैं। बाबा शंकर जी के हाथ में त्रिशूल और डमरू दिखाते हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? त्रिशूल तो इसलिए कि बुद्ध रूपी हाथ में उनको 3 कांटों का ज्ञान रहता है। ब्रह्मा का कांटा, विष्णु का कांटा, शंकर का कांटा। ब्रह्मा का कांटा निकलता है तो लौकिक दुनिया वालों को बहुत सुख होता है कि नहीं? फिर शंकर का कांटा निकलता है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को और बेसिक वालों को बहुत दुख होता है। फिर विष्णु का कांटा निकलता है क्या? जब विष्णु का कांटा निकलता है तो एडवांस में जो झूठे झूठे विष्णु पार्टी वाले निकलते हैं तो उनको बहुत दुख हो जाता है। बाबा श्रवण कुमार जी से अंधे माँ बाप को वो 4 धाम करा था, वो अंधे माँ बाप कौन है? वही तो शराब लगी थी। कृष्ण के माँ बाप अंधे थे, अज्ञान के अंधे थे या सोच रहे थे? अज्ञान के अंधे थे। और शिशुपाल की 99 गाली श्री कृष्ण ने बर्दाश्त की। 99 गाली बर्दाश्त की और 100 में काटा, इसका क्या? सिर काट दिया। हर एक पाप की कोई म्याद होती है। इसके संगम युग से क्या? संगम युग में 100 पाप माफ कर दिए। क्या 100 पाप माफ कर दिए? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम अगर पाप करते हो दुनिया में बिना ज्ञान लिए तो 1 गुना पाप चढ़ता है, और यहाँ कितना गुना चढ़ता है? 100 गुना पाप चढ़ता है। और शिशुपाल तो शिशु माने बच्चा बुद्धि को तो ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए कहा चलो तुम्हारे ऊपर 100 गुना बोझा नहीं चढ़ता। तुम 100 बार पाप करोगे तो हम तुम्हारे माफ करेंगे। किसको पालता था वो? शिशु बच्चों को पालता था शिशुपाल। यहाँ ब्राह्मणों के परिवार एडवांस की दुनिया में भी ऐसे शिशुपाल बहुत से पैदा हुए, बहुत गले आते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। और पालना किसकी करते हैं? जिन्हें मुरली का कोई ज्ञान नहीं, 4 चित्रों का कोई ज्ञान नहीं। क्या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का भी ज्ञान नहीं? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बेसिक नॉलेज में क्या ज्ञान की गहराई है वो भी नहीं जानते। ऐसी कच्ची कमजोर आत्माओं को अपने अंडर में करके विष्णु पार्टी बना के बैठ जाते हैं, गाली देते हैं। बाबा सतयुग में कलयुग और सतयुग के अंत में सिर्फ एक ही ट्रेन रह जाती। हाँ, कलयुग सतयुग के अंत में बिल्कुल एक ही ट्रेन। देखो ये पहाड़ है और पहाड़ में ये चोटी है, तो इधर से ट्रेन चलेगी तो एक ही तो चलेगी, फिर इधर से जो ट्रेन चलेगी एक ही चलेगी ना, और उधर से चलेगी तो एक ही ट्रेन चलेगी ना। जैसे यज्ञ के याद में सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, खून की नदियां बही, तो पहली ट्रेन से जो निकल गए सो निकल गए। क्या पहली ट्रेन से जिनको निकल जाना था सो निकल गए, बाकी दूसरी तीसरी चौथी ट्रेन जिन्होंने वो सब काटा लिए। बाबा बताते हैं वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिख दी थी और उसी को देखते हुए पच्चिन्नों पर चलते हुए राम जी ने अपना चरित्र दर्शाया है। जो भी शास्त्र लिखे गए हैं वो कौन से युग में लिखे गए? लिखे गए। और राम की और कृष्ण की कहानियां किस समय की है? भूल गए तुम? प्रश्न पूछते तो भूल गए। बाबा अष्टदेवों में आने के लिए बाबा 3 पुरुषार्थ कैसे क्या है? अष्टदेवों में आने के लिए 3 पुरुषार्थ कैसे करा बाबा? एक याद क्या है?
जब अष्टदेवों की परीक्षा शुरू होती है, रिजल्ट शुरू होता है, तो तुम्हें पता नहीं है कि पहली परीक्षा का प्रश्न क्या है? नष्ट हुआ हो गया। अपनी देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से, देह की कर्मेंद्रियां सुख भोगती है ना, संबंध जोड़ करके भांति भांति के, तो उन सबसे नष्ट हुआ। जो उस परीक्षा में पास होते हैं पहले वो 8 की लिस्ट में आ जाते हैं। और एक्यूरेट याद कैसे करें, मतलब यथार्थ रूप से 100% में 100% याद होना चाहिए। एक्यूरेट पहचान होगी तो एक्यूरेट याद करें। बाबा ने मुझे बताया भक्ति मार्ग का सिंगारियन से हाथ सही छोड़ तो घर में सिंहासन रखा था, इसलिए घर में जैसे सिंहासन रखा, मूर्ति रखो, तो उसके घर में सिंहासन रखो, घर में मूर्ति रखो, मूर्ति के ऊपर ताज रखो। मना कौन करता है? बाबा कहते खूब भक्ति करो। पहले तो रखा, आप कहाँ? जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति उड़ जाएगी। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान। नहीं तो वो सिंहासन कहाँ करेंगे? सिंहासन रखा, वो क्या करेंगे? क्या करें? अरे सोने के सिंहासन जाके मार्केट में बेच तो पैसे मिलेंगे, इसको सेवा मिलेगा। लेकिन ज्ञान बुद्धि में बैठ जाओगे तभी तो, नहीं तो डरते अरे बाप रे भगवान का सिंहासन, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो नहीं करेगी। अच्छा, आप मैं की और सबकी करी, भक्ति छूट गई है, सबकी करी हम तो। हाँ, और किसी संगासन भक्ति छूट गई, भक्ति छूट गई। भक्ति तो छूट गई होती अकेले चला जैसे आ जाए, जैसे रूपा भी आया, राम भी आया, ख्याल आ जाता। राम की याद, राम की और कृष्ण की याद क्यों आ जाए जब हम भगवान का पता चल गया? न राम भगवान न कृष्ण भगवान, हाँ भगवान तो शिव बाबा है? वो तो ठीक है, वो तो मोटी मोटी बातें हो गई, लेकिन गले की कंठी माला, माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ियाँ, ये लोकलाज सहन करना मुश्किल है। इसको पहने रहेंगे तो क्या भक्ति मार्ग में जाएंगे? इनको पहने रहेंगे तो क्या भक्ति मार्ग में जाएंगे? नहीं, चूड़िया पहनो, बिछिया पहनो, आजकल तो लिपस्टिक लगाने का चलन बहुत हो गया है, लिपस्टिक लगा, लोग लाल साड़ी निभाना चाहिए। अगर नहीं पहनते हैं बाबा, अगर ये सब नहीं पहनते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ये नहीं पहनेंगी तो आपके ज्ञान में कुछ लोग आते नहीं, कहते हैं क्या सफरवाते ज्यादा, तो कुछ दिखावे के लिए भी करना पड़ता है। अच्छा, सब लोगों की बातों को मानना चाहिए, भगवान की बातों को नहीं मानना चाहिए। कहते हैं कि मतलब सब लोग जो कहते हैं लोकलाज, सब लोग का मतलब है लोकलाज। लोक माने लोग, क्या इस लोक के, इस दुनिया के लोग क्या कहते हैं? जो खत्म होने वाला लोक है उसकी बड़ी चिंता रहती है, और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है, नई दुनिया आने वाली है, को नहीं मानना। 10, 20, 50 साल नहीं है, मुश्किल से 20, 25, 30 साल है, तो उस दुनिया में लोकलाज की परवाह नहीं। बाबा यही वाणी को सुन करके हमारी जो योगल है उन्होंने सारा बंदा जीवन उतार दिया था। उतार दिया आपकी योगल ने? आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, हमने भी, आपने भी उतार दिया। अच्छा, कंठी वाला। हाँ, उन्होंने पूरा मतलब मंगलसूत्र वगैरह, बिछिया वगैरह पूरा। बाबा ये श्रृंगार करने से अगर ना किया जाए तो अच्छा है, करें। ये बाबा नहीं कहेंगे कि करो कि न करो, बाबा तो कहेंगे खूब भक्ति करो। भक्ति पूरी करोगे तो तुम्हें भगवान मिलेगा, भगवान से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, नहीं तो तुम्हें अधूरा भगवान मिलेगा, अधूरा ज्ञान मिलेगा। अब आज भगवान मिला है, कल परीक्षा माया लेगी, फाइनल परीक्षा, हुड़दंग मचा चारों तरफ, टीवी में निकला, अखबारों में निकला, और रेडियो में निकला, और चारों तरफ से हो हल्ला मचा, अरे बाप रे ये तो बड़े भ्रष्ट हैं,
अरे इन्होंने कैसा भगवान बनाया हुआ है, इनका भगवान कैसा है, व्यभिचारी है, ऐसा है वैसा है। तो चारों तरफ वो अल्लाह जो उड़ेगा, कान बंद करके भागो माउंट आबू। अभी आपने कहा था सत्युग की स्थापना के लिए 20 और 25 और 30 साल लगे, इसमें से कौन रह गए? 20 के 25 के 30 कितनी साल लगेंगे? पहले मरेंगे कौन से, बचेंगे कौन से? जो पक्के होंगे सोई अंत तक बचेंगे, सारे बचेंगे। कितनी साल रहेंगे? संगम में कितने साल का? 100 साल का पूरे होते हैं, 36 पूरे होते हैं। बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग जो है इनका रहस्य बताइएगा। जैसे बताते हैं ज्योतिर्लिंग शिव जी की पहचान है, तो जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हैं हम, वहाँ दुनिया में जितने भी मनुष्यों की कैटेगरी है उनको 12 भागों में बांटा गया। हर मनुष्य की कोई न कोई 12 में से एक कैटेगरी होती है। आपकी कौन सी राशि है? हमारी ये राशि है। तुम्हारी कौन सी राशि है? मेरी ये राशि है। 12 राशियों के अंदर दुनिया के सारे मनुष्य हैं या उससे बाहर है? 12 राशियों की है ना। लेकिन 12 राशियों में से कौन से धर्म से किसका कनेक्शन है, ये एक और विशेष बात है। क्योंकि दुनिया में 9 ऋषि पहले हुए, अष्टदेव, अष्टरतन, नवरत्न माने जाते हैं ना। तो 9 आत्माएं विशेष हुई। उन 9 आत्माओं के जो 12 के विशेष ग्रुप थे अव्वल नंबर के, वो ही 12 राशि है हर एक के अंदर। तो 12 नेमा 108 की माला बन गई। ये 108 बीज है चुने हुए दुनिया के। उनमें सबसे श्रेष्ठ 12 कौन से हैं? जो पहले नंबर के हैं सूर्यवंशी, वो ही है। वो सूर्यवंशी है, माने ज्ञान सूर्य डायरेक्ट उनमें प्रवेश करता है, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंगम शिव के ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। क्या रहस्य है। और धर्म के जो 12 हैं उनको ज्योतिर्लिंगम नहीं कहेंगे। बाबा, मधुबन में जो मिनी मधुबन है उसमें महारानी कब आएंगी? महारानी जब तुम बुलाओगे तब आएंगी, बिना बुलाए क्यों आएंगी? है? जो पवित्र आत्मा है वो भी मान सम्मान चाहती कि नहीं चाहती? ब्रह्मा बाबा है, बुलाने से आते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। बुलाओगे तो आएंगे। शिव बाबा तो कोई मान मर्तबा नहीं उनको, क्या? तो तुम बुलाओ या न बुलाओ, लो आज आके बैठ गए, कब चले जाएंगे पता ही नहीं, अभी उठ के चले जाए। बाबा को भी तो बाबा बुलाया है तभी आए। बच्चों के बुलाने पे ही तो आया। 63 जन्म बुलाते रहे तभी तो आए। तो ये भी कहते हो अरे हमने 63 जन्म बुलाया था तभी तो आए। 63 जन्म तो कोई पहचान नहीं है। तो अभी भी तो पहचान नहीं है, अभी वो तो बात किस्मत वाले हते सो बाबा आ गए। बिना किस्मत के और शारीरिक यात्राएं बहुत की है प्राप्ति करने की। शारीरिक यात्राएं बहुत की है। अभी शारीरिक यात्रा हो रही कि नहीं? आप तो बंद अब नहीं हो रही है? बाबा जैसे कन्या को अभी भट्टी करा देते हैं, हाँ, उसके बाद वो शादी कर लेती है, तो उसका करने के बाद शादी कर लेती है, हाँ, तो उसके बाद वो किस पे पड़ेगा, बंडल पड़ेगा या उन्हीं पे पड़ेगा? आता होगा। जब उनको भट्टी कराने ले गए थे तो परख लिया था कि ये देखने जा रही है सिर्फ देखने जा रही है या पक्का करने जा रही है? जी परख करके परख करके गए थे। उस समय तो उनके अंदर ये बात नहीं थी जी, नहीं पक्का निश्चय बुद्धि थी। फिर बाद में संग रंग लग गया, तो इसमें ले जाने वाले का क्या दोष? और ले जाने वाला तो शुभ भावना से ले गया। हाँ, शुभ भावना के साथ साथ ले जाते समय कुछ अड़चन पैदा कर दी हो, कुछ गड़बड़ कर दिया हो तो पाप लगेगा। बाबा मूल में बोला है कि घर गृहस्थी में सारे तोड़ने वाले हुए परमात्मा को याद करो।
घर गृहस्थी की तोड़ तो है गहने कपड़ा पहनना जी घर गृहस्थी की तोड़ तो है बाबा। ये घर गृहस्थी की तोड़ है। यहाँ आके तोड़ने वाली क्या जरूरत है? तो बाबा मूल्य में तो बोला है। यहाँ आके यहाँ कोई घर गृहस्थी बैठी है क्या तुम्हारी लौकिक? नहीं। यहाँ तुम्हारी लौकिक गृहस्थी बैठी है? फिर बाबा घर से पहन के आना पड़ेगा। ऐसे तो पहन के आना पड़ेगा। तो यहाँ तो आके उतार दो। यहाँ तो आत्मा ही समझते ना। यहाँ तो आत्मा ही समझते। जब आत्मा है तो सब कुछ पहने रहो, तो आत्मा है। सही है, सब कुछ पहन के आत्मा है। मना थोड़ी किया जाता है, तो भूख पहनो। पुरुष लोग तो पहनते ही नहीं। पुरुष लोग तो पहनते ही नहीं। पुरुष लोग माला नहीं डालते हैं, पुरुष लोग टीका नहीं लगाते हैं। जैसे कि मंदिर है, मंदिर में शिवलिंग है और चोर लोग उठा ले जाते, और कौन सी भी मूर्ति नहीं उठाते, सिर्फ शिवलिंग उठा ले जाते। और मूर्तियाँ उठा ले जाते हैं, और मूर्तियाँ उठा ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, बेच देते हैं, विदेशों में चली जाती है, लाखों लाख रुपए की बेच देते हैं। जैन मंदिर की सबसे ज्यादा चोरी होती है। जैन मंदिर की चोरी होती है सबसे ज्यादा, क्यों? वो जैन मंदिर की मूर्ति है ना। एक भाई ने अभी प्रश्न किया था जैन के बारे में, क्या हाँ, मैंने झाड़ के चित्र में जैन धर्म का अलग से वर्णन क्यों नहीं है? सब धर्मों का वाकया आया हुआ है, जैन धर्म का कोई वाकया नहीं है। इसलिए वाकया नहीं है कि जो देवी देवता सनातन धर्म है वही वास्तव में जैन धर्म है। जित माने जीतना, जो इंद्रियों को जीतते हैं उनसे ही उनको ही कहा जाता है जैन धर्म के पास। जैन धर्म फॉलो करने वाले, जित माने जीतना है। दिगंबर, हाँ, वो दो तरह के होते हैं, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। श्वेतांबर माने जिन्होंने कपड़े पहने हैं, क्या वो नीचे मंदिर दिखाए जाते हैं, जैसे बड़ा मंदिर नीचे बना हुआ है। और एक है दिगंबर, उनके ऊपर मंदिर बनाए जाते हैं, वो नंगे दिखाई जाते हैं। नंगे का मतलब हमारा शरीर ही वस्त्र है। बाबा दिगंबर मंदिर, दिगंबर मंदिर ऊपर है, बड़ी श्वेतांबर मंदिर नीचे है। माने ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स की यादगार सफेद कपड़ों की बनी हुई है नीचे, वो नीची स्टेज वाले हैं, बेसिक नॉलेज वाले, और वो है ऊंची स्टेज वाले। बाबा देखिए आप पहने हुए इसका आप तो अंगूठी पहने हुए क्या है? आप भी तो अंगूठी पहने हुए, क्या पहने हुए? पहने हुए रिंग पहने हुए। माने बीमारी का इलाज न करें, परवाह दे हो। गीता पाठशाला चलाते हैं तो बेकारी लोग भी सुनने के लिए आते हैं। बेसिक की गीता पाठशाला चलाते हैं तो बेकारी लोग भी सुनने के लिए आते हैं। एडवांस का कुछ सुनाएंगे या न सुनाएंगे? एडवांस की मूल्य सुनाएंगे या न सुनाएंगे बेकारी लोगों को? भिखारी लोगों को तो जो ब्रह्मा बाबा की मुख से चलाई मुरली वो भी नहीं सुनाना चाहिए। कोई आ जाता है बाबा तो क्या आ जाते हैं तो उन्हें कहो बाद में आना। जब कोर्स ही नहीं लिया तो मुरली क्यों सुने? और बाबा ये मुरली आना बंद हो गई है तो उसके लिए फिर अपना ये गीता एक एक पढ़ते रहे इसी खंड एक है मुरली का। मुरली सुनाने वाला कौन है? परमात्मा। इससे पहले किसने सुनाई? परमात्मा। शिव बाबा वहाँ आता है? नहीं, बताओ पहले। वहाँ शिव बाबा जहाँ से मुरली छप के आ रही है वहाँ शिव बाबा आता है? तो कहीं लिए तो मुरली चिल्ला रहे, वो बंद हो गई है। जब शिव बाबा वहाँ आता ही नहीं तो मुरली का इसका मतलब तुम्हें मुरली नहीं मिली, शिव बाबा भी बाबा उनको पता चल गया है कि ये बाबा से भट्टी करके आए हैं। तो ये बाबा से मिलेंगे। उन्होंने कहा इन्होंने ये ज्ञान तो छोड़ दिया है बेसिक का, तो निराश हो गए हैं, इसलिए दीदी ने मुरली लेना बंद कर दिया। कागज की मुरली तो बाबा ने बताया 3rd क्लास होती है, क्या कार्ड में सुनेंगे वो 2nd क्लास है। तो बाबा ये भी कहा कि मिस नहीं करना है मुरली, तो उसके लिए क्या करना है? अरे 3rd क्लास मुरली मिस नहीं करना है कि 1st क्लास और 2nd क्लास मिस नहीं करना है? 1st क्लास नहीं करनी है। और 1st क्लास मिस तो अभी तुम सुन रहे हैं, 1st क्लास रोज सुना करो। डेली तो सब सुन नहीं सकते या टीवी में देख सकते हैं? नहीं सकते। अच्छा नीला माता डेली सुन रही हो कि कभी कभी सुन रही हो?
मतलब वो तो डेली सुन रही है, तुमने कैसे कहती है डेली नहीं सुन सकते? टीवी में सुनने वाली आपने कही ना 3rd क्लास है, और टीवी में देखने वाली कागज की मुरली 3rd क्लास मुरली में बोला। कागज में जो पढ़ते हैं, पढ़ करके सुनाते हैं, वो 3rd क्लास। और जो टेप रिकॉर्ड में सुनते हैं बाबा की वाणी, बाबा की मुख से, बाबा की आवाज में, वो है 2nd क्लास। और जो टीवी में देखते हैं वो है गुड 2nd क्लास, गुड 2nd क्लास। और जो बाबा के सन्मुख बैठ के सुनते हैं वो है 1st क्लास मुरली। तो तुम कहते 1st क्लास मुरली रोज सुन नहीं सकते, ये बात तो गलत है। आदमी क्या नहीं कर सकता है? टीवी में एक है, टीवी एक है, फिर वो टीवी वाली तो 1st क्लास है ही नहीं, वो तो गुड 2nd क्लास है। बाबा के साथ देखो क्या तब तक ब्राह्मण भी नहीं बने थे? जैसे मधुबन नहीं है, जैसे कहते हैं ब्राह्मण बन गए, तो ब्रह्मा बाबा ने अडाप्ट कर लिया तो ब्राह्मण बन गए। मधुबन जाने पे क्या ब्राह्मण बन जाते हैं क्या? मतलब नहीं है, वहाँ मधुबन की बात नहीं है, और ना वहाँ ब्रह्मा बैठा है, वहाँ तो ब्रह्मा भी नहीं बैठा। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ ब्रह्मा बैठा हुआ है क्या? मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म बतन। इस बात का जवाब उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म बतन। तो सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा तुम्हारा बैठा है, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम भी सटको। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद। तो ब्रह्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सृष्टि में? तो तुम हो ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा की औलाद जब औलाद बनती है, कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, अपने बाप के घर में जन्म लेती है, तो बाप के घर में गए बगैर जन्म बाप का बच्चा बन जाता है। जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। बाबा डेली सन्मुख अगर सुनना है, उसकी इच्छा है, तो मना कौन करेगा? मना नहीं करेगा। देखिए अर्थ की दिक्कत है, तो अर्थ की दिक्कत लौट लगा लो। अरे TTI क्या करेगा? उतार ही देगा, दूसरी ट्रेन फिर चढ़ जाओ। बात है बहुत बनाई जाती है। और लौट देख के कहेगा कालेश्वर मंदिर है, उसमें कहते हैं कि जो मतलब मुर्दा मरता है उसकी भस्म लगती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? परडी का मतलब ताजा मिलने की भस्म। जो मरेगा माने जीते जीव जो मर जाए, वो उसने अपने देहवान को भस्म कर दिया, और जिसने अपने देहवान को भस्म कर दिया वही भस्म भगवान को लगेगी, दूसरी भस्म सही सब बेकार है। वैसे कहते हैं ब्रह्मा के 4-5 चक्र होते हैं, कहते हैं ब्रह्मा के 4-5 मुंह होते हैं, तो ये ब्रह्मा ज्यादा लेट आ जाए तो इन्हें ब्रह्मा माना गया, इनकी करने लगा एक मुख हुआ, उनके 4-5 मुख क्यों नहीं? ब्रह्मा का एक मुख हुआ, 5 मुख कहाँ हुए? ब्रह्मा का एक मुख, फिर प्रजापिता का एक मुख, फिर प्रजापिता के साथ जो प्रजा माता होती है उसका एक मुख, 3 हो गए, और 2 यज्ञ के आदमी, 5 हो गए। बाबा जैसे एडवांस में जो है, जैसे कैसे कोई नया, जैसे अभी प्रश्न आया कि भिखारी को मुरली नहीं सुनाना है, तो बाहर की जैसे एडवांस पार्टी में कैस्टें और मुरली निकलती हैं, उनको बाहर के लोग अगर सुन लेते हैं, 2 शब्द भी सुन लेते हैं, तो उनको इतना निश्चय पक्का हो जाता है, और वो आकर के इस ज्ञान को उठाते हैं और तुरंत भर्ती के लिए तैयार होते हैं। तो जैसे ये प्रश्न आया कि भिखारियों को नहीं सुनाना है, लेकिन इधर पे एक चीज और आती है कि भेड़ियों के साथ भेड़िया बंद करके उसको निकालना है, तो कैसे? अभी बीज रूप आत्माएं भी तो बाहर की दुनिया में अभी पड़ी हुई है ना बाबा। ठीक है, तो उनको कैसे? वो तो भिखारी है, तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, फोर्स देकर के उनके अंदर फोर्स नहीं भरा जा सकता। पहले तो मुरली सुन के निश्चय होता, तभी तो कोर्स कराते हैं। मुरली सीधा नहीं सुनाना चाहिए, तो कैसे ले वो सुन लेते हैं ना, तभी ले सुन लेते हैं। बाई चांस वो अलग पूर्व जन्म में ब्रह्मा कुमार रहे होंगे,
इसलिए पकड़ लेते हैं। वो बात एक अलग हो गई। आवाज सुनकर बाबा अभी बाहर की दुनिया में तो बहुत सी बीज रूप आत्माएं पड़ी होगी ना। हाँ पड़ी होंगी, लेकिन जो भी बीज रूप है वो पिछले जन्म में बी के रहे होंगे, तभी तो बीज रूप होंगी। नहीं तो अगर आदि में बीज नहीं है तो बीज कहाँ हुआ? क्योंकि आदि में जो नहीं थे, ज्ञान भी नहीं थे, वो बीज कैसे हो गए? कई सीढ़ी में बाबा को देख के प्रभावित होते हैं और वो देख के पूरा ज्ञान को समझते हैं। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार जिनके भी नहीं है बोलते, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे वही तो प्रभावित होंगे, या सब प्रभावित हो जाएंगे। तो मैं वो सीढ़ी में नहीं दिखाना बोलते हैं। बाबा जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना। तो सही बात, जो पतित है उसका फोटो क्यों रखे हैं? हम भी पतित बन जाएंगे। फोटो किस लिए रखा जाता है? दर्शन के लिए, महिमा के लिए, है? और जिसको देखेंगे वो याद आएगा। पतित को देखेंगे तो पतित याद आएगा। किसी दूसरे को दे दे तो उसमें कुछ है नहीं। क्या आप खराब बात है? जिसको अच्छा लगता हो तो ब्रह्मा कुमारी को दे दो। सही है। बाबा जब सेवा करने के लिए जाए तो कुछ माताओं को साथ ले जा सकते ना? माताओं को? हाँ ले जाओ, क्यों मना कहा। और बाबा कोर्स जैसे कराएं तो माताओं के द्वारा कम उम्र की माताओं को मत ले जाना। मेच्योर्ड माताएं हो ना, समझदार, पके हुए बालों वाली, बुढ़ियों को ले जाओ तो और अच्छा असर पड़ेगा। बाबा ने कि भाई लोग संदेश दे सकते हैं लेकिन कोर्स नहीं करा सकते। भाई जो है जब नहीं मिलेगा, कोई अवेलेबल नहीं हो तो करा दे तो क्या गया? बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं भाई कन्या माता कन्या माता तो बोल रहे हैं, कन्या माता वो नहीं करा तो कोर्स तो करा ही रहे हैं ना सभी जगह। करा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ज्यादातर कुमार तो हमने विदेश में कुमार तो 100% कन्याओं को ही पकड़ते हैं सुनाने के लिए। संदेश तो दे सकते हैं ना। संदेश तो संदेश किसी देर में 2 मिनट संदेश हो जाता है। पुरानी दुनिया का विकास होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, भगवान इस सृष्टि पे आ गया, समझना हो तो आओ। ये देगा कि कन्या तो भाइयों के ज्ञान सुनने से वो आती है। कन्या तो भाइयों से कोर्स कर दे तो एडवांस कोर्स में आ रही है, सरेंडर भी हो रही है। ब्रह्मा कुमारियों ने ये तरीका निकाला है। नहीं ऐसा था ना बाबा कि जब भाई जो है सेंटर पे गए तो भाइयों ने ही जाकर के बहनों को संदेश सुनाया, तो जल्दी से टच कर लिया उन्होंने। तो आगे जिनका फाउंडेशन ही ऐसा रहा होगा, जिनका फाउंडेशन मुखवंशावली का रहा या कुखवंशावली का रहा, ये कुखवंशावली का फाउंडेशन डाला है या मुखवंशावली का फाउंडेशन डाला? ज्ञान से आकर्षित हुए, मुख का ज्ञान सुनकर के आकर्षित हुए, या कोख से, देह से, शरीर को देख करके आकर्षित हुए? अभी जो बात की वो कुखवंशावली की लिस्ट में आए या मुखवंशावली की लिस्ट में आए? कुखवंशावली बनाना है वो तो ब्रह्मा कुमार कुखवंशावली बनाएंगे। वो तो ब्रह्मा को ही मानते रहे, ब्रह्मा की ही गोद उनको प्यारी लगी, ब्रह्मा के मुख में निकली हुई बातें, ज्ञान उनको पसंद नहीं। ज्ञान की बातें हमको मत सुनाओ, हमने बहुत ज्ञान सुना हुआ। तो कुखवंशावली है या कुखवंशावली? तो है ही कुखवंशावली, उनकी तो बात छोड़ दो। वो कुखवंशावली यहाँ तो मत बनाओ। जैसे कि टीवी में मुरली सुनते हैं, अचानक से कोई ज्ञान में नहीं चलता और आ गया, या मतलब मुरली सुन ली तो उसका पाप लगता है कि नहीं लगता है? वो बात बता दो बाद में, है ना, हम आपको बाद में समझाएंगे, सुनाएंगे। परिवार के लोगों के लिए तो पहले ये बाबा ने बोल दिया तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा आगे चलते, उनकी क्या चिंता? उसके लिए तो बोल दिया ना, वरदान दे दिया कि जो भी एडवांस में चलेगा उसका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। वो तो है ही परिवार के भांति, आज नहीं तो कल वो निकलेंगे। चलो राज वर्ग में, राज घराने में नहीं आएंगे, कम से कम प्रजा घराने में तो आ ही जाएंगे। लौकिक में भाई जैसे कि हिंदू ज्ञान में चलते हैं, माता जी की लौकिक में ज्ञान में चल रही हैं, लेकिन 2 भाई हैं जो गांजा और शराब में लिप्त रहते हैं और शंकर को तो मानते हैं, बहुत पूजते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान में नहीं आ रहा है। क्या परवाह पड़ी है? जब बाबा ने बोल दिया तुम्हारे परिवार का एक भी भांति अगर ज्ञान में आ गया, एडवांस में आ गया, तो पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा।
जब पूरा परिवार चलेगा ही तो इतनी चिंता क्यों करते हैं? अपना उद्धार करो। बाबा एक तरफ मुरली में बोला है स्वर्ग में जाना कोई मौसी का घर नहीं है, और एक तरफ बोला है दो शब्द भी अगर सुन लेगा तो स्वर्ग में जरूर जावे। स्वर्ग में मौसी जाएगी? मासी का घर, स्वर्ग में जाना कोई मासी का घर नहीं। स्वर्ग में मौसी जाएगी? माया मौसी तो घर स्वर्ग में नहीं जाएगी जीते जी, वो तो अभी शरीर छोड़ गई है। उस मौसी घर में जाओगे, अभी जो एडवांस वाले माफीनामा लिख करके उस मौसी घर में चले जाए तो बड़े प्यार से ले लेंगे। वहाँ जाना बहुत सहज है, और यहाँ कटा नहीं है वो। हाँ, वो जो दो शब्द जो मेरे मुख से सुनेंगे वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। तो वो जो 16 कलश संपूर्ण जो स्वर्ग आदि है जो बनेगा उसमें जाने की बाबा बोलते हैं। उसमें जाने की बोलते हैं बाबा। सत्युग को जो राधा कृष्ण वाला जो सत्युग होगा उसमें जाने का लक्ष्य देते हैं। यहाँ नर नारायण बनने वाला जो संगम होगा उसका लक्ष्य देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कौन सा स्वर्ग बैठा हुआ है? बाबा संगम में भी लक्ष्मी नारायण है, तो जो राधा कृष्ण को जन्म देंगे, दादा लेखा दाली सोनू ब्रह्मा सरस्वती को उनके माँ बाप बनेंगे, वो वाली आत्मा क्या उनके 18 वर्ष होने तक वो दोनों रहेंगे, या वो भी किसी से वहाँ जन्म लेंगे? तो किससे लेंगे? वो पहले मर जाएंगे, उसी से लेंगे। क्या भट्टी की क्या जन्म होने के बाद? अरे वो मरेंगे ही नहीं, उनका शरीर बर्फ में सुरक्षित रहेगा। कोई नहीं बात है। हाँ जी, वो तो तुमने कोर्स लिया नहीं, ध्यान से सुना नहीं लगता है। कोर्स कर चुके, भर्ती कर चुके, तो ध्यान नहीं दिया। समझा तो जन्म देने वाले जो माँ बाप हैं, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जो जन्म देने वाले होंगे वो बर्फ में दब जाएंगे जीते जी, और आत्मा से बुद्धि योग से परम धाम में पहुंच जाएंगे। शरीर उनका यहाँ सुरक्षित रहेगा, और जब विनाश हो जाएगा तो वो आत्मा फिर उसी शरीर में प्रवेश कर जाएगी, चल पड़ेगी। बाबा अगर टीवी पे आप मुरली सुन रहे हो, कोई और कोई आकर के बैठ के देखने लगे, समझा दो, उसको समझा दो यार। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी पूरी बात, इसके लिए आज ये बात समझने के लिए तुम थोड़ा अलग से सुनने के बाद ये एडवांस कोर्स सुनने के बाद ज्ञान होने के बाद कभी कभी चित्त में आ जाता वैराग की 84 के चक्कर में नहीं है कि जन्म हो जाए, बहुत है लगता है कि समय फैसले ऐसा 84 के चक्कर में ना हो। ऐसा एक आदमी बात करोगे तभी तो बात होगी, 2-2, 4-4, 10 आदमी बात करोगे कैसे बात होगी? चित्त में कभी कभी आ जाता वैराग हो जाता ये 84 के चक्कर में सिर्फ एक ही बात है कि जन्म मिले, ये क्यों ऐसा कभी? सन्यासी रहे होंगे, उनकी बुद्धि में आएगा। अठियोगी होते हैं ना, सच्ची बात को जल्दी मानते नहीं है, तो उनको कठिनाई पैदा हो जाती है। अगर जो बात परमात्मा बोलता है, एक बार मान लिया कि ये बाप है, परमात्मा बाप है, ये सच्चा बाप है, तो उसकी बात माननी चाहिए ना। बात मानेंगे नहीं तो फिर अंजाम बुरा निकलेगा। अंजाम बुरा निकलता है तो कहते हैं कि बस हमारी जन्म ना होती तो अच्छा था। अरे ज्यादा से ज्यादा जन्म लेना, ज्यादा से ज्यादा अनुभवी बनना अच्छी बात है या खराब बात है? जो आत्मा 84 का चक्कर लगाएगी वो ज्यादा अनुभवी होगी, या कम जन्म लेगी वो ज्यादा अनुभवी होगी? 84 का चक्कर लगाएगी वो ज्यादा अनुभवी होगी, ज्यादा सुख पाएगी, भगवान का डायरेक्ट बच्चा बनेगी। हाँ भाई बाबा कलयुग के कितने दिन हो गए? कितने दिन सबसे आने वाले? कलयुग कितने दिन रह गए? कलयुग के कितने दिन रह गए? जब तक तुम चलाओ कलयुग तब तक लगातार शिव बाबा को याद करना शुरू कर दो अभी से ही, तुम्हारे सत्युग आ जाए, भूलो मत। शिव बाबा को भूल जाते तो कलयुग आ जाता है। जहाँ बाप वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप नहीं वहाँ पाप की दुनिया नहीं, और जहाँ पाप नहीं वहाँ पाप की दुनिया। बाबा जैसे कि एडवांस ज्ञान में चलते हैं, परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? ये तो पूरे में कैसे में तुमने दूसरों को परिस्थिति पैदा की है ना, दूसरों के सामने अड़चन बने है ना,
तो परिस्थितियां आएंगी। दूसरों को विघ्न पैदा किया अच्छे काम में, तो हमारे सामने वही आया। गणेश जी के 4 हाथ की औरत, जैसे विष्णु हाथ 4 हाथ की औरत नहीं मालूम। अच्छा तो तुम पहले कोर्स ले, तब तुम्हें सत्संग लक्ष्मी नारायण की दृष्टि बिल्कुल सीधी रहती है, किसमें आगे कृष्ण राधे की एक दूसरे पे क्यों रहती है? लक्ष्मी नारायण की सीधी रहती है दृष्टि। लक्ष्मी नारायण वो वाइब्रेशन से प्यार करते हैं। ऐसे वो ऐसे बैठे हैं, वो वहाँ बैठे, वो यहाँ बैठे, एक दूसरे को याद करते रहते हैं। और मुरली बोला कि और उनमें इतनी ताकत नहीं है नीचे वालों में। वो उनके बच्चे हैं ना, तो बच्चों में ज्यादा ताकत होती है, माँ बाप में ज्यादा ताकत नहीं है। तो माँ बाप में वाइब्रेशन की ताकत है, इनमें वाइब्रेशन की ताकत नहीं है। इसलिए एक दूसरे इसलिए ये दृष्टि से देखते हैं, तब देख पाते हैं। क्या उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ, इनका तीसरा नेत्र नहीं खुला था। जब पुरुषार्थ किया था ना इन्होंने, तो उनका तीसरा नेत्र खुला ही नहीं, इसलिए वो आंखों से देखते हैं, तब अच्छी बाबा संग की राधा कृष्ण कौन ऊपर वाले लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। संगम की राधा कृष्ण मम्मा बाबा बनेंगे। बाबा सतयुग में ये इसी मतलब यहाँ की तरह खाना आना होगा कि वहाँ पे अलग से कुछ वृक्ष वगैरह होगा। सतयुग में सारा काम प्रकृति करेगी, कुदरत करेगी, हमें कोई काम करने की दरकार नहीं। क्या खेलो, खाओ, मौज करो, मस्ती करो, खाओ पियो, मौज करो, संगीत संगीत बजाओ होगा। अरे बांसुरी बजाओ। बाबा मुखवंशावली हम ब्राह्मण हैं, तो हमें ये छूट दी जाएगी, हम सामने से मुरली सुन सकते हैं। कौन मना करेगा? तुम जब भक्ति कर चुके, बाप के बच्चे बन चुके, बाप के घर में जन्म ले लिया, तो तुम मना कौन करेगा? शिवरात्रि और शिव जयंती में क्या फर्क है? जो 76 से मना रहे हैं वो शिवरात्रि है क्या, और 2018 के बाद होगी शंकर जी की शादी दिखाते हैं नदी मार्ग में। शंकर जी की शादी करते हैं शिवरात्रि को। अब शंकर जी का पार्ट का पता नहीं चला अभी, पता चल गया? तो शंकर जी अकेले रहेंगे या दुकेले हो जाएंगे? तो कब हो जाएंगे? बेसिक वालों की बुद्धि में बैठेगा तो कहेंगे अच्छा चलो हम जो जाते हैं। ये राधा कृष्ण राजा नहीं बनेंगे? बाबा जो पीकी वाले हैं एडवांस का उन्हें ज्ञान सुनाओ तो लोग को चिड़चिड़ी क्यों छूटती है? कहते हैं कि हमें तो इससे भी ज्यादा ज्ञान है, हम इतने साल से, हमें मतलब 30 साल हो गई है, वो तो अभी आए हैं। भैया हमें सुनाओ, तुम्हें ज्यादा ज्ञान है तो हमें सुनाओ, तो तुम्हें सुनाएंगे फिर वो भी यार तुम्हारा उसको भी बात पूरा कर लेंगे उसके बाद बोल। हाँ बाबा सुनाते हैं, कहते हैं हमें बहुत आता है, तुम्हें सुनाओ, तुम्हें कोई दरकार नहीं है, तो हम कहो तो तुम्हें तो तुम चुपचाप होके कहो हमें सुनाओ। अच्छा तुम हमें सुनाओ, हमें जो बात समझ में नहीं आएगी तो हम पूछेंगे सुनाओ, तो कहीं जाओ तुम भाग जाओ। बाबा जैसे क्या कोई यहाँ कुछ समझने नहीं आता तो आप उसको इतनी 2-3 बार बताते, वहाँ पे एक ही बार पूछो और नहीं आता तो गुस्सा होती है। गुस्सा होते हैं? एक बार समझने नहीं आते। जिसके पास क्रोध होगा सो क्रोध छोड़ेगा, जिसके पास ज्ञान होगा तो ज्ञान छोड़ेगा। शिव बाबा कितनी बार सुनाता है, रोज कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, अपने बात को समझो, अपन याद करो, रोज कहता है और रोज हम भूल जाते हैं। शिव बाबा गुस्सा आता है क्या? तुम इतनी बार बताया तुम्हें नहीं होती। बाबा जैसे कि शिव बाबा याद रहे हमेशा, ऐसा क्या करें कि हमेशा याद रहे? भूलेंगे नहीं, ऐसे कहते हैं। जैसे एक गिलास दूध रखा है, कोई कहे
ऐसे क्या करें जो ये दूध खूब मीठा हो जाए, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो। तो ऐसे शिव बाबा कहते हैं जितना तन बल लगाएंगे, जितना धन बल लगाएंगे, जितना मनोबल लगाएंगे उतना हमको याद आएगी। जहाँ हमारा तन होगा मन होगा। तन की ताकत लगाएंगे तो मन नहीं जाएगा बाबा। अच्छा, धन की ताकत लगाएंगे तो जहाँ कारखाने में धन लगा दिया सारा, विलायत चले जाओ, इंडिया छोड़ करके कारखाने की तरफ बुद्धि जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे ही है, जहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा धन होगा, वहाँ हमारा बाबा को तो भूल जाते हैं, और जैसे कि कहीं कुछ पैसे रखे हो तो उसे नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि पैसों में बुद्धि लगी हुई है। बाबा से थोड़े पैसे मिलते हैं। अगर ये बुद्धि बैठ जाए कि बाबा से जो ज्ञान रतन मिल रहे हैं वो 84 जन्म तक स्थूल रतन बन जाएंगे, ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो बाबा याद रहेगा, वो रतन याद रहेगा, उनको तो चोर ले जाएगा, आग जला देंगे, सरकार ले जाएगी। बाबा जैसे मुरली में बोला गया है कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, और फिर ये भी कहा गया है कि अगर संपूर्ण नारायण वाली आत्मा को अगर याद करते हैं तो जैसा अंतमतिस्व गति हो जाएगी, जैसे को याद करेंगे वैसा बन जाएंगे। तो सहज याद तो वही होगी जो नारायण को याद करेंगे। ये तो सबसे सहज याद होगी ना बाबा। ठीक है, तो फिर इधर क्यों बोला है कि किसी देहधारी को याद नहीं करना है? किसी देहधारी जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो उसको कहते हैं देहधारी। नारायण की बुद्धि आत्मा में धरी हुई होती है कि देहधारी में धरी हुई होती है? नारायण को देहधारी समझ लिया तो तुम बाबा को भी देहधारी समझते हो? अच्छा, टाइम हो गया, देर हो जाएगी। दबाएंगे जब खूब याद करो, दबाएं। तुम्हारी बुद्धि की चाबी तीखी घूमेगी तब याद आएगी।